नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस एन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो हम लोग का ये सिलसिला बहुत पुराना है। जी हाँ, मैं कई महीनों से इस सिलसिले को तारतम्य को बना के रख रही हूँ। सतत मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि धर्म मार्ग से संबंधित होते हैं मैं आप तक प्रेषित करूं। तो मेरा ये रूटीन हो गया कि मैं धर्म मार्ग से संबंधित कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को ही लेती हूँ और उससे संबंधित जो छोटे छोटे प्रसंग होते हैं वो आप तक पहुँचाती हूँ। क्योंकि धर्म मार्ग तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे अपने प्योरिफिकेशन के लिए, हमारे अपनी संतुष्टि के लिए, हमारे शारीरिक और मानसिक हेल्थ के लिए ये धर्म मार्ग को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मनुष्य है, मनुष्य चाहता है हम सुखी रहें, हमारा घर परिवार देश सुखी रहे। तो सुखी के लिए उसको कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, यानी दान, अन्न, पुण्य, किसी चीज़ का भी आप दान करिए। किसी को स्थान दे दीजिए, किसी को पानी में पिला दीजिए, किसी को शरबत पिला दीजिए, किसी को अन्न दे दीजिए, भोजन करवा दीजिए। ये सब आपको मतलब धर्म मार्ग के ही एक प्रकार होते हैं और इसी से जुड़े हुए हमारे कुछ विचार होते हैं। तो क्या है कि हम हर कोई व्यक्ति है वो पापों से बचना चाहता है, लेकिन क्या है कि पाप प्रवृत्तियाँ यदि होती हैं उसके दिलो दिमाग में तो वो छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन यदि देर आए दुरुस्त आए, किसी की चीज़ के लिए वो कभी कोई देरी नहीं होती है। देर से भी यदि वो धर्म मार्ग को अपना लेता है तो निश्चित रूप से उसकी पापी प्रवृत्तियाँ उससे हट जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो क्यों ना हम लोग धर्म मार्ग को अपनाया जाए। तो चलिए, मैंने एक विचार सोच के रखा हुआ है, शीर्षक का है उसका परोपकारी बने, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर विजय प्रकाश त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार कि आपकी बात मैं लोगों तक पहुंचाती हूं। तो चलिए देखते हैं क्या है। विश्व भर के अनंत प्राणियों में मानव ही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य से बढ़कर और कोई प्राणी नहीं है। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य के संबंध में जितना विचार मनुष्य ने किया है उतना देवों ने भी नहीं किया है। मनुष्य में ही ऐसी शक्ति है जो धर्म और अधर्म के संबंध में गंभीरता से विचार करता है और पाप को छोड़कर एवं पुण्य तथा धर्म को अपनाकर महात्मा तक बन जाता है, और बन भी सकता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसे सभी प्रकार के सुख मिलें। धन, परिवार, निरोगी काया, दीर्घ आयु आदि सुख पुण्य से प्राप्त होते हैं। पाप का परिणाम क्या होता है? कष्टदायक होता है। इसलिए पाप करने वाले मनुष्य भी पापों के परिणाम से बचने की सोचते रहते हैं। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, यह मानी हुई बात है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग पापों के परिणाम से बचना चाहते हैं पर पाप प्रवृत्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, जैसे हम और आप अभी चर्चा कर रहे थे। पुण्य के परिणाम स्वरूप सुख को सभी चाहते हैं पर परोपकार आदि पुण्य कार्यों में प्रवृत्त नहीं होते। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो आगामी जन्म में पाप का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। यह याद रखना आवश्यक है। पुण्य किसी भी प्राणी को दुख और कष्ट से बचाने, उसकी सुख सुविधा का उपाय करने से होता है। जिस मनुष्य को जिस तरह की सहायता की आवश्यकता हो उसे अन्न, पानी, वस्त्र, स्थान, औषधि, धन आदि देना, सद शिक्षा, सद परामर्श देकर उसे उन्नत बनाना, यह सभी पुण्य के कार्य होते हैं। हम शुभ में प्रवृत्त हों और अशुभ से बचें, यही समझने की आवश्यकता है। यही हमारा कहने का सारांश है। इस विश्व की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए परोपकार बहुत ज़रूरी है। यदि माता अपने पुत्र का पालन न करे तो बच्चे की क्या स्थिति होगी? हम जब दूसरों का सहयोग पाते ही रहते हैं तो दूसरों का उपकार करना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है, कर्तव्य होना चाहिए। इस शरीर का धारण अपने पोषण और संरक्षण तक ही सीमित न रखकर दूसरे के लिए भी यह काम आना चाहिए। यह शरीर तो प्रति क्षण विनाश की ओर बढ़ रहा है और जीवात्मा निकल जाने के उपरांत इस शरीर को अग्नि की भेंट कर दिया जाएगा। इससे जो कुछ भी दूसरे की भलाई हो जाए वही अच्छा है। इस शरीर से परोपकार द्वारा
महान गुण प्राप्त कर लेना ही शरीर धारण कर लेने की सार्थकता है। तो आज का विचार परोपकारी बने, तो ये संदेश दे रही हूँ कि यदि आप सक्षम हैं तो सिर्फ आप अपने लिए ना सोचें, समाज के लिए, समाज के दीनहीन, गरीब और जो सक्षम नहीं हैं और जिनको वाकई में ज़रूरत है, आप वस्त्र से, अन्न से, जल से, स्थान देके आप कुछ ना कुछ उसकी मदद कर सकते हैं। तो हमारा ये जन्म भी और दूसरा जन्म, अगला जन्म यदि होता है, जैसा कि हमारे कल्चर में कहा गया है पुनर्जन्म होता है, तो हमें सद्गति ही प्राप्त होगी, कभी नुकसान नहीं होगा हमारा। तो आज का विचार बस इतना ही। फिर एक नए विचार के साथ मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।